एवरीवन, आज का मेरा लेक्चर ऑपरेशन रिसर्च के ऊपर प्रीमियल टू डुअल कन्वर्जन है कि हमारे पास जो फॉर्म दी होगी प्रीमियल फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे उस प्रीमियल को डुअल कन्वर्जन में डुअल में कन्वर्ट करेंगे। यानी कि प्रीमियल क्या होती है, हमारे पास जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होता है, इस तरह का फंक्शंस होते हैं। मैक्सिमाइज का फंक्शन सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, हमारे पास कंडीशंस दी होती हैं। तो हमारे पास इस तरह का जब LPP दिया होगा, ये प्रीमियल फॉर्म में होगा, तो हम क्या करेंगे उसको डुअल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, सबसे पहले तो देखें तो हमारे पास अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है मिन में हो, मिन हो यानी कि मिनिमम हो, और कंस्ट्रेंट्स हमारे पास कौन सी होती हैं, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये तीन कंस्ट्रेंट्स होती हैं। अब मिनिमम में हो सकता है कि ये इनमें मिक्स आ जाए, मिक्स और ग्रेटर देन आ जाए, ठीक है, या मिक्स हो तीनों का, या दो हों, या अकेला ग्रेटर देन हो। जो भी होगा, मिक्स होंगी या कंस्ट्रेंट जो भी होगा, तो हम क्या करेंगे उन कंस्ट्रेंट्स को इस फॉर्म में ये जो फॉर्म होगी हमारे पास क्या होगी, प्रीमियल होगी। जिस तरह ये देखें, हमारे पास एक ही एग्जांपल है, इसके अंदर फंक्शन हमारे पास मैक्सिमाइज का, तो कंस्ट्रेंट्स हमारे पास क्या आ रही है, मिक्स आ रही हैं, ठीक है, यानी कि लेस देन की फॉर्म में और ग्रेटर देन की फॉर्म में आ रही हैं दो। इसी तरह मिन के अंदर भी क्या होगा, हो सकता है कि यही सेम ऐसे ही हो जाए, या हो सकता है कि ये ग्रेटर देन हो, ये लेस देन हो, ये ग्रेटर देन हो, ऐसे पॉसिबल है। तो हमारे पास इस तरह की फॉर्म में जो हमारे पास दिया होगा, तो हम क्या करेंगे उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म कौन सी होती है कि हमारे पास अगर मिनिमम का फंक्शन है, तो मिनिमम में कंस्ट्रेंट्स जो होती है सारी की सारी ग्रेटर देन में होती हैं। यानी कि अगर ये है मिनिमम, ठीक है, तो कंस्ट्रेंट्स हमारी ऑल कंस्ट्रेंट्स क्या होंगे, ऑल ग्रेटर देन इक्वल टू की फॉर्म में होंगी। ठीक हो गया। जब ये हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, जब इस फॉर्म में लिख लेंगे, तो हम जब डुअल में प्रीमियल को पहले कैनोनिकल फॉर्म में लिखेंगे। कैनोनिकल फॉर्म में क्या मतलब क्या है कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमम का हो, तो उसके अंदर कंस्ट्रेंट सारी की सारी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन की फॉर्म में, ग्रेटर देन इक्वल टू की फॉर्म में होनी चाहिए। तो उस फॉर्म को क्या करेंगे, कहेंगे कैनोनिकल फॉर्म कहेंगे। अब इस कैनोनिकल फॉर्म से हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे डुअल फॉर्म में। अब डुअल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा कि मिनिमम का जो फंक्शन है वो क्या बन जाएगा, मैक्सिमाइज का बन जाएगा, और ये कंस्ट्रेंट सारी की सारी कंस्ट्रेंट्स क्या हो जाएंगी, सारी की सारी लेस देन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी। जब ये इस फॉर्म में बन जाएगा, तो हमारे पास वो जो फंक्शन बनेगा वो हमारा क्या होगा, डुअल फॉर्म में होगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है जी। अब देखें, अगर हमारे पास मिनिमम का था तो हमने ये लिख लिया। अब अगर मैक्सिमम हो और कंस्ट्रेंट्स हमारी क्या हो, मिक्स हो या लेस देन हो, दोनों में से जो भी हो, मिक्स हो सकती हैं। जिस तरह ये देखिए मैक्स का फंक्शन था हमारे पास, यहाँ पर देखें ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू फॉर्म, ग्रेटर देन इक्वल टू फॉर्म और लेस देन आ गए। अब इस तरह की फॉर्म जो होगी हमारे पास प्रीमियल होगी। अब इसको प्रीमियल से हम क्या करेंगे, कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो मैक्सिमाइज का लिखेंगे मैक्सिमाइज मिनिमम या मिनिमाइज कहते हैं, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज मैक्स का फंक्शन होगा मिनिमाइज का होगा, और मिनिमाइज, ठीक है, सॉरी ये मिस्टेक हो गई थी। मैक्सिमाइज या मिनिमाइज का या मैक्सिमाइज का फंक्शन होगा। तो मिनिमाइज को क्या करेंगे, मैक्सिमाइज को कन्वर्ट करेंगे। मैक्सिमाइज का कैनोनिकल फॉर्म में क्या होगा, मैक्सिमाइज का हो जाएगा सारा का सारा। तो सारी की सारी कंस्ट्रेंट्स अगर ये होनी चाहिए, लेस देन की फॉर्म में होनी चाहिए। यानी कि मिनिमाइज का फंक्शन है, तो मिनिमम यहाँ मिनी आना था, मिनिमम, तो मिनिमम होगा, मिनिमाइज का फंक्शन मिनिमम होगा, यानी कि मिन का फंक्शन लिखेंगे, मिनिमाइज लिखेंगे। मिनिमाइज का हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो मैक्सिमम होगा। अब देखिए मैक्सिमाइज का होगा, तो मैक्सिमाइज में क्या होगा, कंस्ट्रेंट्स हमारी मिक्स हो सकती हैं या लेस देन की फॉर्म में होंगी। तो हम क्या करेंगे, उस मिक्स को क्या करेंगे, कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। मैक्सिमाइज को ऑल कंस्ट्रेंट्स लिखेंगे, लेस देन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसे हमारे पास ये मैक्सिमाइज का फंक्शन है, तो ये मिक्स कंस्ट्रेंट्स हैं, जिस तरह ये वाला, यानी कि ये जो फॉर्म दी हुई ये वाली फॉर्म क्या है, प्रीमियल है, मिक्स आ गई ना। तो अब हम क्या करेंगे, इस मैक्सिमाइज को डुअल में कन्वर्ट करेंगे। तो मैक्सिमाइज का इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मिन में कन्वर्ट हो जाएगा, मिनिमाइज में हो जाएगा।
तो सारी की सारी कंस्ट्रेंट्स क्या हो जाएंगी हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू की फॉर्म में हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, समझ आ गई। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसके रेलिवेंट एग्जांपल करनी है। ये वाली हमारे पास एग्जांपल है, तो इस एग्जांपल को हम सॉल्व करते हैं। तो एक साइड पे लिख लेता हूँ, यहाँ दो साइडें बना लेते हैं। एक साइड पे हम लिख लेते हैं कैनोनिकल फॉर्म, ये मेरे पास क्या है फॉर्म, प्रीमियल है, प्रीमियल फॉर्म है। ठीक है, अब हमने लिखनी है कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, कैनोनिकल फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म के अंदर क्या होगा कि हमारे पास जो मैक्सिमाइज का फंक्शन एज इट ही आएगा, मैक्स जी इक्वल टू 4x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3। ठीक होगी बात। अच्छा, आगे सब्जेक्ट टू, तो क्या होगा 2x1 प्लस 4x2 माइनस x3 लेस देन इक्वल टू, मैक्सिमाइज का तो लेस देन ही होनी चाहिए 2। आगे हमारे पास क्या है, ये माइनस, ये देखें ग्रेटर देन की फॉर्म में है, तो हम इसके करेंगे लेस देन की फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो इससे पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इस इक्वेशन को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय -1 के साथ इस इक्वेशन को। ठीक है जी, जब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 3x1 माइनस 2x2 प्लस 4x3 लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 6 हो जाएगा। ये लेस देन, ये ऑलरेडी ऐसे ही आ जाएगा, हमारे पास क्या आएगा 4x1 और उसके बाद क्या आ गया हमारे पास प्लस x2 प्लस 2x3 लेस देन इक्वल टू 4, ऑल xi ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए। ठीक है जी, ये हमारे का हो गया। आगे हमने क्या करना है, जब हमने कन्वर्ट करना है इसको डुअल फॉर्म में, डुअल फॉर्म हम क्या करेंगे, लेट करेंगे हमारे पास जो वेरिएबल हैं, लेट वेरिएबल करेंगे जहाँ पे w1 w2 एंड w3 आर बी द वेरिएबल, जैसे बेसिक वेरिएबल कह रहे हैं, या बेसिक वेरिएबल होंगे हमारे। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो कन्वर्जन करनी है ना बच्चों, याद रखिएगा, ये इधर से शुरू करना। हमने क्या करना है, ये वाली जो हमारे पास वैल्यूज़ है ना, ये वाली जो लेस देन के साथ कंस्ट्रेंट के साथ मौजूद है, ये वाली वैल्यूज चली जाएंगी ऊपर, यानी कि ये वाली, अब ये वाली w1 w2 लेना ना, मैक्सिमाइज का फंक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा मिन में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में z आ जाएगा। अब हमने लिखना है ये और w लेना है, 2w1 आएगा प्लस 6w2 आ जाएगा प्लस 4w3 आ जाएगा। ठीक है जी, आगे लिखना हमने सब्जेक्ट टू में क्या होगा कि हमारे पास ये वाली जो रो होगी, ये वाला जो कॉलम होगा, हमें यानी कि इन तीनों का अगर हम ट्रांसपोज ले लेना, यानी कि अगर हम इसको छोड़ दें, ये वाला, इसी सिर्फ ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हमारे पास ऊपर वाला नहीं, ये वाला इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे, रो में कन्वर्ट कर देंगे, इसको भी रो में कन्वर्ट कर देंगे, इसको भी रो में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि x1 की जगह w1 आएगा, w2 w3 हो जाएगा। यानी क्या बनेगा, देखें यहाँ पर 2w1 आ गया, आगे प्लस 3w2 आ गया प्लस 4w3 आ गया। ठीक है, लो जी, यहाँ तक तो हमारी बात समझ आ गई। अब आगे हमने क्या करना है, ये लेस देन की कंडीशन थी, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास लेस देन था, तो सॉरी मैक्सिमाइज का फंक्शन था, तो लेस देन है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेटर देन में। यहाँ लिखें ग्रेटर देन। अच्छा, ये तो कर ली। अब यहाँ पर क्या चीज़ आएगी, जो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन ये वाली चीज़ें चलेगी, ये वाली चलेगी, इधर चलेगी, अब ये वाली क्या होंगी, इधर आ जाएंगी, यानी कि अब यहाँ पर क्या 4 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा पहले वेरिएबल के साथ। अब नेक्स्ट हमारे पास ये है, अब इसी ये वाली रो, ये वाला कॉलम, अब यहाँ पर क्या आएगा 4w1 माइनस 2w2 आ जाएगा और प्लस w3, कंडीशन हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू। अब सेकंड वाला वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट था वो क्या था, 2 था, 2 आ गया। अब थर्ड वाला ये है, यहाँ पर क्या है जी हमारे पास माइनस w1 प्लस 4w2 प्लस 2w3, कंडीशन हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू की आ गई, और साथ इसके लास्ट वाला का वेरिएबल, तीसरा वेरिएबल उसके साथ क्या चीज़ है, 3 कोफिशिएंट है, 3 आ गया। तो क्या लिखेंगे, ऑल w1 w2 एंड w3 आर
ग्रेटर देन इक्वल टू देन इक्वल टू 0, यानी कि आई WI ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है जी। ये था हमारी कन्वर्जन जी, किसमें डुअल प्रीमियल से डुअल में कन्वर्ट करना। ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल इसी के रेलिवेंट देखते हैं, थोड़ी सी वो मेरी थोड़ी सी हटके है इससे, इसलिए हम दूसरी एग्जांपल भी देखते हैं। ये देखें भाई, हमारे पास ये वाली एग्जांपल है, तो हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो इसके अंदर भी यही है हमारे पास, ये जो गिवन है हमारे पास, ये वाली जो फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है ये, प्रीमियल फॉर्म। ठीक है जी। इसको हम सॉल्व करेंगे। प्रीमियल फॉर्म को पहले कैनोनिकल फॉर्म में लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे, कैनोनिकल फॉर्म में। ठीक है, कैनोनिकल फॉर्म क्या बनेगी हमारे पास, कैनोनिकल फॉर्म आ गई क्या जी, पहले मिन कल फॉर्म कैनोनिकल फॉर्म लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सबसे पहले वही वैसे मिन जी मिनिमाइज जी इज इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2 प्लस 5x3। ठीक है जी। आगे हमारे पास ये वाली सब्जेक्ट टू क्या है जी, हमारे पास x1 प्लस 2x2 प्लस x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। मिनिमम का है तो उसके साथ मिनिमाइज का फंक्शन है, तो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, 3x1 प्लस x2 प्लस 4x3 लेस देन इक्वल टू 6 है। अब ये वाला जहाँ पर क्या आ गया, ग्रेटर देन है, सॉरी इक्वल है। अब इसको भी कन्वर्ट करना है हमने कैनोनिकल फॉर्म, यानी कि कंस्ट्रेंट जो है वो बनानी है हमने किस फॉर्म में, कैनोनिकल फॉर्म बना लें। बल्कि इसको कैनोनिकल फॉर्म बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना था हमने माइनस से, सेम करनी थी ना, ग्रेटर देन की फॉर्म माइनस। चले जी, यहाँ पर माइनस आ गया, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, सारे माइनस के, ये माइनस का, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, सारी ग्रेटर देन में फॉर्म में कन्वर्ट करना था हमने, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -6 हो जाएगा। ठीक है जी। अब ये वाला है, इसको भी हमने क्या लिखना है, क्या आ जाएगा जी हमारे पास, 2x1 प्लस 3x2 माइनस 3x3। अब यहाँ पर क्या आएगा, एक तो लेस देन इक्वल टू, हमारे पास क्या आ जाएगा 4 और 2x1 प्लस 3x2 माइनस 3x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब इसको भी ग्रेटर देन बनाना, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। दोबारा मैं इसको इसी को दोबारा लिखूँगा कैनोनिकल फॉर्म को, तो क्या बनेगा हमारे पास दोबारा, मिन जी इज इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2 5x3। ठीक है। अब सब्जेक्ट टू क्या आएगा जी, x1 प्लस 2x2 प्लस x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है। आगे हमारे पास ये वाला था, इसको ये माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये ऑलरेडी बन चुका हमारा, -3x1 माइनस x2 माइनस 4x3 ग्रेटर देन इक्वल टू -6 आ गया। अब यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, ये वाला, ये लेस देन की फॉर्म, इसको ग्रेटर देन बनाना, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बने क्या बना, -2x1 माइनस 3x2 प्लस 3x3 ग्रेटर देन इक्वल टू -4। अब ये वाला ऐसे ही आ जाएगा, 2x1 प्लस 3x2 माइनस 3x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो दोनों सेम है, तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, लेट x3 जो है वो जहाँ जहाँ x3 होगा वहाँ क्या पुट कर देंगे हम, x-3 माइनस x-3, जहाँ जहाँ x3 है वहाँ ये पुट कर दो जी। हमारे पास क्या बन जाएगा,
मीन्स जी इज इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2 प्लस 5। जब ये पुट करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, 5 से मल्टीप्लाई करके लिखूँगा तो 5-x3 हो जाएगा माइनस 5x3 डबल डैश हो जाएगा। ठीक है, अब जब यहाँ पर आएंगे इसके अंदर सब्जेक्ट टू x1 प्लस 2x2 प्लस x3 की जगह x-3 माइनस माइनस है ना x डबल डैश 3, तो क्या बनेगा हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर माइनस x2x1 माइनस 3x2 प्लस, अब जब 3 मल्टीप्लाई होगा इन दोनों के साथ तो क्या बनेगा 3x-3 माइनस 3x डबल डैश 3, तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास -6। अब यहाँ पर भी क्या बनेगा हमारे पास माइनस, हमने यहाँ पर गड़बड़ नहीं कर दी, यहाँ पर -2 लगा दिया, यानी कि हमने नीचे वाली इक्वेशन लिख ली -2 -3 यहाँ पर क्या लिख लेते हैं हम 4 कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास, ये ऊपर वाले लिख लेते हैं -3x1 -x2 -4x3 ग्रेटर दैन इक्वल टू 3-4x3 डैश, आगे हमारे पास क्या आएगा माइनस से ये होगा तो -4 हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा +4x डबल डैश 3 ग्रेटर दैन इक्वल टू -6। अब जब यहाँ पर आएंगे तो क्या आएगा, आगे जाके हम तरतीब सेट कर लेंगे इसकी, 2x1 प्लस 3x2 -3 इंटू 3 माइनस है तो x डैश 3 प्लस 3x डबल डैश 3 ग्रेटर दैन इक्वल टू 4। अब ये हमने कर लिया जी। यहाँ पर जो हमारा x3 डैश डबल डैश जो है अनरिस्ट्रिक्टेड है, ये वाला क्या है अनरिस्ट्रिक्टेड। ठीक हो गया जी। अब हमने क्या करना, इस ये हमारे पास कैनोनिकल फॉर्म प्रॉपर बन चुकी है, जो हमने फॉर्म बनानी थी। अब ये फॉर्म जो हमारे पास प्रॉपर कैनोनिकल फॉर्म है, अब इसको हम क्या करेंगे किस में कन्वर्ट करेंगे, डुअल में। तो चलें डुअल में करते हैं हम यहाँ पर इसको आगे। डुअल फॉर्म करने बनेगी, जहाँ से अब देखें हमारे पास मिन का फंक्शन है तो किस में कन्वर्ट होगा, मैक्स में, मैक्स जी। तो अब ये वाली चीज़ नहीं आएगी, ये वाली आएगी हमारे पास क्या, यहाँ से 3। अब लेट करेंगे जो हमारे पास, सॉरी यहाँ पर लिखना था, लेट W1 W2 W3 आर वेरिएबल, बी द वेरिएबल, तो क्या बन जाएगा 3W1 माइनस 4W2 माइनस 6W3 3 डैश आएगा सिंगल। ठीक है जी, आगे माइनस, यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई हमारे पास, ये ऊपर नीचे लिखी गई ना, तो यहाँ पर चेंजिंग कर लें, अभी यहाँ पर ही कर लेते हैं। ये 4 आएगा, इसको आप 6 कर लें, क्योंकि ये 6 पहले लिखनी थी ना, ये इधर आनी थी और ये वाली इधर आनी थी, फिर तरतीब सेट रहनी वाली, क्योंकि हमने इसको डैश डबल डैश इसकी वजह से किया। 4W डैश 3 और आगे प्लस 4W डबल डैश 3। ठीक है जी, और सब्जेक्ट टू नो जी। अब हमने क्या करना, इसको लिखना। अब याद रखिए कि यहाँ पर ये वाली टर्म इधर लिखनी है 6, इसको इधर लिखना है, याद रखना। अब यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, W1 माइनस 3W2, आगे लिखेंगे ये वाला -2W डैश 3 और प्लस 2W डबल डैश 3
अब यहाँ पर क्या आएगा, हमने मैक्सिमाइज़ का, तो यहाँ पर क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू की फॉर्म आएगी, और साथ इसके साथ जो वेरिएबल है वो जो हमारे पास कॉन्स्ट कोफिशिएंट जो वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है जी। अब सेम यहाँ पर भी इसी तरह 2W1 माइनस W2 माइनस 3W-3 प्लस 3 लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 2। अच्छा, उसके बाद ये वाली, अब एक्स डैश, इसके साथ क्या आएगा हमारे पास W1 प्लस ये वाला -4W2 प्लस 3W-3 आ जाएगा, माइनस 3W-3 लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 वाला 5। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब इसकी बारी, अब क्या आएगा -W1, और ये वाला अब नहीं आएगा, ये वाला आएगा प्लस 4W-2 डैश यानी है ना, प्लस माइनस 3W-3 आ गया, और ये प्लस 3W-3 लेस देन इक्वल टू -5। ठीक है जी। अच्छा, अब हमने क्या करना जी, हमारे पास सारी लिख लिया हमने फॉर्म। अब हमने, हमारे पास ये दो जो हैं इनको हमने कन्वर्ट करना वापस इसी दो की 3 क्वेश्चन के अंदर लेके आना। हमारे पास ये किसी क्वेश्चन में है 4 में है, तो हमने इसे 3 में वापस कन्वर्ट करना। इसी तरह क्या करना कि ये हमारे पास ग्रेटर देन लेस देन की फॉर्म ये आ गई, इसको हम ग्रेटर देन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको दोबारा फिर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको किसे मल्टीप्लाई बाय -1, तो इसको -1 बस बाकी सेम वैसे ही लिखो, मैक्स जी इज इक्वल टू 3W1 माइनस 6W2 माइनस, अब इसमें से -4 कॉमन लेते हैं, -4W-3 माइनस W-3। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, सब्जेक्ट टू W1 माइनस 3W2 -2, इसमें से कॉमन ले लेते हैं, -2W-3 माइनस W-3 लेस देन इक्वल टू 3 आ गया। अब यहाँ पर 2W1 माइनस W2 माइनस 3 कॉमन, 3W-3 माइनस W-3 लेस देन इक्वल टू 2 आ गया। अब यहाँ पर W1 माइनस 4W2 प्लस 3 कॉमन आ गया, W-3 माइनस W-3 लेस देन इक्वल टू 5। उसके बाद अब यहाँ इसको क्या करना, माइनस से मल्टीप्लाई करना, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, W1 माइनस 4W2 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस 3 कॉमन कर लेंगे, जब प्लस करेंगे ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो क्या आएगा, +3 कॉमन आ गया, W3 डैश माइनस W-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो गया। ठीक है। अब ये इसकी जगह हम क्या करेंगे, दोबारा वापस जब हमने यहाँ पर W-D लिखा था, हम लिख सकते हैं कि W3 लिख लेते हैं हम, वो किसके बराबर है, -3 माइनस W-3 के बराबर है। तो इसको दोबारा हम लिख सकते हैं। अब देखिए ये वही फॉर्म नहीं बनेगी जहाँ पर जब हमने ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा था, इसको सेम वही है, कहाँ से लिखा था, इक्वल से। इसको दोबारा फिर इस दोनों को क्या लिख सकते हैं, एक ही इक्वेशन करके यहाँ पर इक्वल लिख सकते हैं। तो हमारे पास फंक्शन क्या बन गया, मैक्स जी इज इक्वल टू 3W1 माइनस 6W2 माइनस 4W3 आ गया। ठीक है जी। अब यहाँ पर सब्जेक्ट टू W1 माइनस 3W2 माइनस 2W3 लेस देन इक्वल टू 3, यहाँ पर
2W1 माइनस W2 माइनस 3W3 लेस देन इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, अब इसको मैं इकट्ठा लिखूँगा एक ही, तो क्या लिखा जाएगा W1 माइनस 4W2 प्लस 3W3 इक्वल टू 5। तो क्या होगा ऑल WI ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या होगा कन्वर्ट, ये वाली फाइनल जो डुअल प्रॉब्लम हमने फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है बच्चों, उम्मीद है बच्चों आपको समझ आई होगी, थोड़ी सी ऊपर नीचे मिस्टेक्स हुई हैं उसको ज़रा गौर से देख लीजिएगा। तो इंशाल्लाह बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप शेयर कर लीजिएगा, तो इंशाल्लाह इसको हल कर लेंगे। जज़ाकल्लाह बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।